जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो आज का जो आपका ये वीडियो है पॉलिटिकल साइंस, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं, जो पिछले एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और ये आने वाले एग्जाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो या कोई भी आपका कम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। सभी सबों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को देखें, कुछ ही देरी में आपको पता चल जाएगा किस लेवल का इसमें क्वेश्चन लिया गया। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए। चलिए, आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान सभा ने सर्वप्रथम किसे अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था। तो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है वो आपका ध्यान देने योग्य बात क्या है, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन था, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर जबकि नहीं पता हो तो भी कमेंट कीजिएगा, इसे हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। भारत सेकंड क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो संवैधानिक सलाहकार कौन था, सर बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार कौन था, सर बी एन राव। चलिए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो तीसरा नंबर है वो, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, ना कि मौलिक अधिकार की। मौलिक कर्तव्य कितने, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। और मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया, तो रूस के संविधान से। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछने की संभावना रहती है कि कौन सा विचार कहाँ से लिया गया, यानी मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ के संविधान से लिया गया। तो आपको जो मौलिक कर्तव्यों का विचार है वो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात करें तो अभी जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले आपके 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें से एक हटा दिया गया है। अब मात्र 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया, कब हटाया गया और किसके सरकार में हटाया गया, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। आगे वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से। भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है, ये जो आपका देखिए, भारत में संपत्ति का अधिकार, इसी को मौलिक अधिकार से हटाया गया है और इसे अब विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। भारत में संपत्ति का अधिकार क्या, तो विधिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार कब अलग किया गया। क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे बन रहा है, संपत्ति का अधिकार कब अलग किया गया मौलिक अधिकार से। तो कब किया गया, 44वां संविधान संशोधन विधेयक 1978 में। कब किया गया आपका, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे आपका मौलिक अधिकार से अलग करके इसे आपका विधिक अधिकार में डाल दिया गया है। अब अगर जबकि हम बात करें इसका कि किस उस समय किनकी सरकार थी, तो उन समय जो है उस समय आपका मोरारजी देसाई की सरकार थी, जिस समय मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को अलग किया गया था। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपका संविधान भारत का वर्णन किसके रूप में करता है। तो संविधान है भारत का वर्णन किसके रूप में करता है, तो राज्यों का संघ के रूप में। राज्यों का संघ के रूप में। मूलतः पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर आधारित हो, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। मूलतः पंचायती राज व्यवस्था किसकी सिफारिश पर आधारित है, तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। चलिए देखते हैं आगे, संविधान सभा की कुल कितने सत्र हुई। संविधान सभा की कुल कितनी सत्र हुई, तो 11 सत्र। संविधान सभा की कुल कितनी सत्र हुई है, तो 11 सत्र संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुआ है, जिसमें से आपका इसमें आपका जो है 24 जनवरी 1950 को जो सत्र हुआ था वो शामिल नहीं है। उसे शामिल करने पर ये 12 हो जाता, लेकिन उसका वर्णन नहीं दिया जाता। जबकि आपका ऑप्शन में 11 और 12 दोनों रहे तो आप 11 मारेंगे, अगर 11 नहीं रहे और 12 रहे तो 12 मारना है। चलिए देखते हैं आगे, संविधान सभा का सबसे बड़ा सत्र कौन सा था। तो सबसे बड़ा सत्र आपका था 7वां सत्र। ये कब से कब तक चला, तो 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा का सबसे बड़ा सत्र ये था। चलिए देखते हैं इसके बारे में और आगे हम जानते हैं। तो संविधान सभा के किस सत्र में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया, तो 7वां जो सत्र जब चल रहा था उस समय संविधान सभा ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया था। संविधान सभा के किस सत्र के दौरान देश को आज़ादी मिली थी, तो 5वां सत्र जब चल रहा था, यानी 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947 के बीच में आपका 5वां सत्र चला था। तो आपका देश जो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो किस सत्र के दौरान, तो 5वां सत्र के दौरान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो आपका 15 टोटल थी। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं आगे। तो आगे आपका किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम का भारत का राज्य बनाया गया? यहाँ पे राज्य होगा, राज्य लिखा गया, राज्य होगा, राज्य बनाया गया। तो 36वां संविधान संशोधन के तहत राज्य के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? तो देखिए, राज्य के लिए अनिवार्य तत्व मेन है आपका भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। इतने चीज़ों की आवश्यकता एक राज्य के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो 21वां क्वेश्चन आपका है, अरुणाचल प्रदेश को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 में। अरुणाचल प्रदेश को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 में। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष प्रभाव में आई? तो 1862 में। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष प्रभाव में आई? तो 1862 में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। समाजवाद का एक ही अर्थ होता है सामाजिक न्याय। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार तो हमें प्राप्त है संविधान से, लेकिन इसका निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। राज्यसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? न्यूनतम आयु सीमा जो राज्यसभा की सदस्यता के लिए वो 30 वर्ष है। और भारत के जल, थल और वायु सेनाओं के प्रधान सेनापति कौन है? यानी जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के जो प्रधान सेनापति है वो राष्ट्रपति होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में कब मिलाया गया? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र में 26 अक्टूबर 1947 को मिलाया गया। और भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो 1949 में। आज का आपका 30 क्वेश्चन का जो वीडियो था यहीं ख़त्म होता है। अगर जबकि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।